मेरा नाम आइनेश है। आज मैं आपको वापस एक स्टोरी सुनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पे एक नागिन भी रहती थी। एक दिन उस नागिन को सपेरे पकड़ने आए। वो बहुत कोशिश करी भागने की, बस सपेरे उसको लेके चले गए। बहुत दिन बीत गए। नागिन किसी तरह बचकर उस जंगल में आ गई और कहा, मैं इच्छाधारी नागिन बन गई हूँ। मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ और अपना रूप भी बदल सकती हूँ। कैसे वो बन गई इच्छाधारी नागिन? नागिन ने बताया, इंसानों के साथ रहती थी मैं। वो तपस्या करते थे और मैंने भी बहुत तपस्या करी तो भगवान ने मेरे को ये फल दिया कि अब तुम इच्छाधारी नागिन हो। ये बात बंदर ने जंगल के राजा शेर को बताई। जिस नागिन को सपेरे पकड़ कर ले गए थे वो इच्छाधारी नागिन बनकर आई है। जंगल के राजा ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इच्छाधारी नागिन। बस बंदर ने कहा, मैंने देखा है। फिर शेर ने भालू को बोला, जाओ पता करो कि बंदर सही कह रहा है क्या। फिर भालू बंदर के साथ नागिन के बिल के पास आता है। भालू कहता है, बताओ कैसे इच्छाधारी नागिन इच्छाएं पूरी करती है। बंदर कहता है, अभी बताता हूँ। नागिन, मेरी मैंगो खाने की इच्छा हो रही है। ये रखा है मैंगो मेरे घर के अंदर, इसमें हाथ डालो और ले लो। फिर बंदर नागिन के बिल में हाथ डालता है और मैंगो लेके मजे से खाता है। भालू देखकर दंग हो जाता है, उसके मुंह में पानी आने लगता है और वो कहता है बंदर को, जरा इससे एप्पल मांगो। बंदर कहता है, अभी मांगता हूँ। अब बंदर फिर दोबारा बोलता है, नागिन, मेरी एप्पल खाने की इच्छा हो रही है। तथास्तु, ये लो एप्पल। फिर बंदर नागिन के बिल के अंदर हाथ डालता है और एप्पल लेकर मजे से खाता है। भालू ये सब देखकर दंग हो जाता है। वो जाता है शेर के पास और बताता है, हाँ वो इच्छाएं पूरी करती है। शेर कहता है, अरे ये कैसे मुमकिन है? भालू कहता है, नहीं महाराज, मैंने खुद देखा। शेर बोलता है, अभी मैं चल के देखता हूँ। वो शेर भालू के साथ जाता है। जैसे ही शेर नागिन के बिल के पास पहुँचता है वो कहता है, नागिन बाहर आओ। नहीं होंगी, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं नहीं मानती आपको। महाराज वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। जब मुझे सपेरे आए थे लेने, क्या आपने मेरी रक्षा करी थी? नहीं, आप कोई महाराज नहीं हो। शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो उसने कहा नागिन को, बाहर आओ नहीं तो मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। नहीं आऊंगी, तोड़ दूंगा मैं तेरा घर। नागिन तुरंत अपने बिल से बाहर आई और दौड़ने लगी। शेर महाराज भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बस आगे आगे नागिन, पीछे पीछे शेर। अचानक नागिन बंदर बनकर पेड़ पे चढ़ गई। अब कैसे पकड़ोगे? मैं तो बंदर बनकर पेड़ पे चढ़ गई हूँ। मैं तो इच्छाधारी नागिन हूँ। आप तो पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते। शेर ने कहा, नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी। फिर शेर ने जंप लगाया, बट वो नहीं पहुंचा। शेर ने बोला, मैं छलांग मारूंगा, नहीं तो किसी दूसरे जानवर को ऊपर भेजूंगा और तुम्हें नीचे उतारूंगा। अचानक नागिन नीचे उतरी और सर पर दौड़ने लगी। शेर महाराज भी पीछे पीछे तेज दौड़ने लगे। नागिन तेजी से दौड़ रही थी कि शेर ने छलांग मारी, बट नागिन तो वहीं रह गई। शेर खाई में गिर गया। जैसे ही शेर ने ऊपर देखा, उसने देखा कि ऊपर एक और शेर खड़ा है। तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। शेर ने कहा, मैं जानता भी था कि ये इच्छाधारी नागिन है,
बट मैंने क्यों पंगा लिया। शेर दुखी होकर बैठ गया। फिर भालू, लकड़बग्गा, सियार वहाँ पे आए। जैसे ही शेर ने ऊपर देखा, भालू ने कहा, महाराज आप डरिए मत, हम आपको निकाल लेंगे। फिर सब जानवर एक दूसरे की टांग पकड़ कर खाई तक पहुंच गए और शेर उनकी टांग पकड़कर ऊपर आ गया। जैसे ही दूसरे जंगल के शेर ने उस शेर को देखा, वो तुरंत भाग गया। भालू ने शेर से कहा, महाराज नागिन ने आपके साथ बुरा किया, अब हम उसको इसका दंड देंगे। शेर ने बोला चलो, और नीला भी उनके साथ गया। सब जानवर नागिन के बिल के पास आए और जैसे ही नागिन बाहर आई, नेवले ने उसको अपने मुंह में पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। शेर ने कहा, नहीं, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। नहीं नहीं, मैं बहुत नाराज थी आपसे। जब सपेरे मुझे पकड़ने आए थे, आपने मुझे बचाया नहीं था। शेर ने कहा, मैं खतरनाक जानवर हूँ, पर इंसानों से ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं हूँ। मैं कैसे बचा सकता था? इंसान के पास गन होती है, वो लोग शेर को भी मार देते हैं। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेर ने कहा, अब दोबारा गलती मत करना। महाराज मैं कभी नहीं करूंगी। शेर ने कहा, नेवले को छोड़ दो इसे। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी झूठ का सहारा लेकर नहीं रहना चाहिए। कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। पहली बात, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अगली बार मैं फिर नई स्टोरी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।